आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप मामले में न्याय की मांग करने वाले छात्रों पर की गई कार्रवाई को अनुचित ठहराया जा रहा है। छात्रों को निलंबित करना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। यह संविधान द्वारा दिए गए अभिव्यक्ति और विरोध के अधिकार का उल्लंघन है। कैंट विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी पूजा यादव के नेतृत्व में छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला, कुलपति से न्याय की अपील की और उनकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। इस विरोध में विवेक यादव, राहुल यादव, राधे श्याम यादव और अशोक राजभर जैसे प्रमुख लोग शामिल रहे। छात्रों का निलंबन वापस लो, छात्रों का निलंबन वापस लो, बेचू कुलपति होश में आओ, सुधीर जैन होश में आओ, सुधीर जैन होश में आओ। लोकतंत्र की हत्या हो गई, तेरे शासन में लोकतंत्र की हत्या हो गई। संविधान की पार्टी से पूर्व प्रत्याशी कैंट किस प्रकार के प्रोसेस आपको कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से बीएचयू की बिटिया के संग बलात्कार हुआ और यहाँ कैंट विधानसभा का विधायक उन बलात्कारियों को केक खिलाता हुआ फोटो सबने देखा और संरक्षण विधायक का है उन अपराधियों के ऊपर, ये सब जानता है। उसके बाद जो उस बिटिया का जो जिन छात्रों ने संघर्ष में साथ दिया उनको आज यहाँ के बीएचयू के कुलपति हो चाहे निर्देशक हो, इन लोगों के जो किया है निलंबित, उस विरोध में हम समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ आज आक्रोश जता रहे हैं और साथ ही हम चाहते हैं कि निलंबन वापस होना चाहिए छात्रों का, क्योंकि देखिए ये संविधान जिस तरीके से संविधान को इन लोगों ने तार तार करने का काम किया है और ये किसके इशारे पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम सभी लोग जानते हैं। और जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग लगातार इस छात्रों के संग हो रहे अत्याचार पे आवाज उठाते रहेंगे। बीएचयू में लगातार तानाशाही बढ़ रही है। अभी बीच में डॉक्टर शंकर ने भी अहमद को हटाने के लिए मांग की थी और उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, फिर भी वो अभी सीट पर बैठे हुए हैं। नहीं तो ये तो जो यहाँ के कुलपति हैं वो किसके इशारे पे काम कर रहे हैं और वो जिस तरीके से तानाशाही हिटलर शाही से काम हो रहा है, ये संसदीय क्षेत्र है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो लोग जो कसीदे पढ़ते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वास्तव में जिस तरीके से बीएचयू की बिटिया के संग बलात्कार होता है और यहाँ के सांसद मौन रहते हैं, उस बिटिया के दर्द पे मलहम नहीं लगता है, दो बोल नहीं बोले जाते हैं कि उस बिटिया के दर्द पे मलहम लग सके। तो देखिए ये राम राज चल रहा है बीजेपी वालों का कि जो बच्चे उस बलात्कार के अपराधियों के लिए आवाज उठाए, उन बच्चों को आज बीएचयू से निलंबित कर दिया गया। तो हम समाजवादी पार्टी के लोग बताना चाहते हैं कि जब बात आएगी छात्रों की, जब बात आएगी किसान की, जब बात आएगी महिलाओं की, जब बात आएगी तो बुनकरों की, तो हमारे परम आदरणीय अखिलेश यादव जी न चुप रहेंगे, न हम उनके सिपाही हैं, हम भी चुप नहीं रहने वाले। क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और इस ऐसी जो है कृत्य अपराध हुआ उस पर ये कोई भी जो है एक्शन नहीं ले रहे? देखिए मैं बार बार अपने सभी पत्रकार भाइयों से कहती हूँ, इनके खाने के दांत कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। तो ये जिस तरीके से बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये सरकार आंख बंद कर ले रही है, मौन है। अब सोचिए ये काशी नगरी है, ये धर्म की नगरी है, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ पे बीएचयू की बिटिया के संग बलात्कार होता है और यहाँ का कैंट विधायक लिप्त होता है और उसके बाद भी हमारे सांसद को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस बिटिया के संग क्या होता है। क्यों नहीं अपराधियों के घर बुलडोजर चला? आज बेटियां जो बेटियां जो छात्र उस बिटिया का साथ दिए, उन बिटिया का साथ देने वाले छात्रों को निलंबित कर दिया जाता है। ये कैसे कुलपति की तानाशाही है, ये कैसी निर्देशक की तानाशाही है? तो हम मांग करते हैं कि बेटियों का निलंबन, छात्रों का निलंबन वापस होना चाहिए। मैम कितने छात्र होंगे जो निलंबित हुए हैं अभी? 13 छात्र हैं, 7 छात्र
लड़के हैं और लड़कियां हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है और हम इस पे कड़ा विरोध दर्ज करते हैं। स्टार से मिलने गए थे, हम बता देंगे। जी पर्चा बता दो। अमन यादव, महानगर अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर वाले। जी आज किस प्रकार का प्रोटेस्ट आपको सर? आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ का जो कुलपति है उसके बुद्धि शुद्धि के लिए कैंडल जला के प्रार्थना किए हैं कि उसको कुछ कुलपति को बुद्धि शुद्धि मिले। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, अपराधी तुत्तू महीना सब प्रचार प्रसार एमपी में करते रहते हैं, उसके बाद गिरफ्तारी होता है, कुछ दिनों बाद वो जेल से रिहा होते हैं और ये भाजपाई जो है कि फूल माला के साथ उनका स्वागत करते हैं। और उस पीड़ित बिटिया के लिए जो छात्र, जो नौजवानों ने आवाज उठाया, उन पर जो है कि यह बेचू प्रशासन कुलपति के इशारे पर उनको निलंबित का कार्रवाई करता है। आप बताइए यह देश कहाँ जा रहा है, यह संविधान कहाँ जा रहा है? यह संविधान समाप्त करने का इन सबका साजिश है। आज उनके साथ घटना हो रहा है, ये ऐसा निलंबित क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि विपक्ष में जितने भी दलित पिछड़े मारे जा रहे, मुसलमान घर गिराए जा रहे हैं, उनके साथ खड़े होकर उनसे इंसाफ के लिए उनका आवाज न उठाया जाए। आज हमारी हत्या हो जाती है, अगर इसी तरह रवैया प्रशासन का चलता रहा तो मेरे लिए इंसाफ उठाने वाला कौन होगा? आज किसी की भी हत्या हो जाती है तो यह प्रशासन, यह कानून, यह सरकार क्यों बैठाना चाहती है कि आज किसी के भी साथ गलत हो, बलात्कार हो, हत्या हो, चोरी हो, डकैती हो, छेड़खानी हो, उनके खिलाफ आवाज न उठाया जाए। यदि आरोपी वही आरोपी यदि यादव और मुसलमान रहता तो अब तक उनका घर गिर गया होता। लेकिन यहाँ पे न्याय भी मिल रहा है तो जाति देखकर, न्याय भी मिल रहा है तो पार्टी देखकर, इसलिए आज यह तानाशाही चरम सीमा पर है भारतीय जनता पार्टी का। आज हम नौजवान साथी सड़कों पर उतरने का कार्य किए हैं। यह तानाशाही देखिए कि आज हमारे पार्टी के और गठबंधन के कुछ साथी गए थे पीएमओ ऑफिस में ज्ञापन भी देने, तो यहाँ पे वहाँ पे कानून का डर दिखाकर कई थानों का पुलिस लगाकर उन्हें रोक दिया गया। ये चल रहा है, ये माहौल है, ये मोदी जी का सही क्षेत्र बनारस है। तो आगे भी ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा? ये प्रोटेस्ट समाजवादी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हर एक नौजवान जिस दिन बिटिया के साथ घटना हुई थी तब से लेकर आज भी लड़ रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। यहाँ पे किसी भी दबे कुचले गरीब किसी के भी साथ अन्याय होगा तो समाजवादी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हर एक नौजवान सड़कों पर जब तक उतरता नहीं है, मुकदमे नहीं झेलता है, लाठियां नहीं खाता है, तब तक इन थानों में जो कि एफआईआर नहीं लिखी जाती है पीड़िताओं की। जी पर्चा बताइए। विवेक यादव, छात्र नेता बीएचयू। रंजीत जी किस प्रकार के प्रोटेस्ट चल रहा है? आज जिस तरीके से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में IIT जो छात्रा के साथ बलात्कार हुआ था, उसमें जिन छात्रों ने उसके समर्थन में छात्रा के आंदोलन किया था, आज उन छात्रों को निलंबित कर दिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने। उसके विरोध में हम लोग आज लंका गेट पे क्या कहते हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का निलंबन जो है गलत है, क्योंकि छात्रों ने गलत विरोध नहीं किया था। उन्होंने देश की बेटी और क्या कहते हैं विश्वविद्यालय की बेटी के साथ जो गलत हुआ था उसका उन्होंने विरोध किया था। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बेटियों को संरक्षण दे नहीं पा रही है और क्या कहते हैं कि उनके सरकार में ऐसे कृत्य हो रहे हैं, उसका हम लोग और विरोध करते हैं और कुलपति साहब को कहना चाहते हैं कि छात्रों का उत्पीड़न बंद कर दें और छात्रों का नंबर वापस हो। अगर कुलपति आपकी बातों को नहीं मानते हैं तो क्या बेचू के छात्र और सड़कों पे आएंगे? बीएचयू के सभी छात्र और सभी संगठन के लोग हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे और बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में आंदोलन का छात्रों का आह्वान करेंगे। ठीक है।